हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। जैसा कि आपको पता है कि हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूं, जिससे आप खुद को भी एनालाइज कर सकें। तो आपके लिए 10 सेकंड कोशिश करें आप खुद से इसे सॉल्व करने की। क्वेश्चन बेहद ही ईजी है, आसानी से इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं कोशिश करता हूं। दो रेलगाड़ी ए तथा बी एक्स तथा वाई स्टेशनों से क्रमशः वाई तथा एक्स दिशा में प्रस्थान करती हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद 4 घंटे 48 मिनट तथा 3 घंटे 20 मिनट पर 3 घंटे 20 मिनट में वाई तथा एक्स पर पहुंचती हैं। यदि ए की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बी की गति क्या होगी। अगर इस क्वेश्चन की अगर मैं कोडिंग करूं तो कुछ इस तरीके से कि दो स्टेशन है एक्स और वाई, इन पर दो रेलगाड़ी खड़ी हुई है ए और बी। ये एक दूसरे की ओर चलती हैं। ए रेलगाड़ी वाई स्टेशन की ओर चलती है, बी रेलगाड़ी एक्स स्टेशन की ओर चलती है। रास्ते में कहीं मिलती हैं। वो पॉइंट कुछ भी हो सकता है। वो पॉइंट डिसाइड स्पीड के द्वारा होगा। जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो ज्यादा दूरी तय करेगी, जिसकी स्पीड कम होगी वो कम दूरी तय करेगी। लेट मैंने मान लिया कि यहां पर ये दोनों ट्रेनें मीटअप हुई है, तो यहां पर ये मिली दोनों ट्रेनें आपस में आके। मिलने के बाद में ए रेलगाड़ी वाई स्टेशन पर 4 घंटे 48 मिनट में पहुंच चुकी है। 4 घंटे 48 मिनट में पहुंच चुकी है। और मिलने के बाद में बी रेलगाड़ी एक्स स्टेशन पर 3 घंटे 20 मिनट में पहुंची है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा हो तो आप क्या करेंगे, टाइम के रेशियो से आप स्पीड का रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। डायरेक्ट मैं बताता हूं, एस ए इजिकल अपॉन एस बी इजिकल टू स्क्वायर रूट में टी बी अपॉन टी ए। आपको ये फिक्स पैटर्न आपको दिमाग में रखना होगा। अगर आप इसके डिटेल जानना चाहते हैं तो मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में किसी में बता दूंगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन की इस पूरे फॉर्मूले की फ्रेमिंग होती है, किस तरीके से फॉर्मूले को ड्राइव किया जाता है। फिर इस टाइम पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर डायरेक्ट जो टाइम दे रखा है उसे यहाँ पर पुटअप करेंगे, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। मैं रखता हूं टीबी। टीबी यानी ट्रेन बी का समय। ट्रेन बी का समय तो ये है 3 घंटे 20 मिनट। 3 घंटे 20 मिनट को मैं ओवरऑल आवर्स में चेंज करूंगा तो 3 सही 1/3 कह सकता हूं। फाइनली जिसे मैं कह सकता हूं 10/3। उसी तरीके से टी ए यानी ए ट्रेन के द्वारा लिया गया समय 4 घंटे 48 मिनट। 4 घंटे 48 मिनट को अगर ओवरऑल आवर्स में चेंज करेंगे जिसे हम कह सकते हैं 4 सही 4/5। 4 सही 4/5 यानी कि 48 में 60 का डिवाइड देंगे। 12 चौक 48, नीचे डिवाइड करेंगे 60 को 12 से 5 टाइम्स काटेगा। 5 चौक 20 और 20 4 24, 24/5 यहाँ पे लिख सकता हूँ 24/5। इसका कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। फाइनली हमें देखने को मिलेगा 10 पंजे 50 और 3 गुणा 24। अब यहां पर इस स्क्वायर रूट में कुछ ऐसे नंबर हमें फाइंड आउट करने होंगे जिसका आसानी से हम स्क्वायर रूट कर सकें। अगर वो नंबर स्क्वायर रूट नहीं किए जा सकते तो हम बनाएंगे। अब 50 को मैं ऐसे क्या नंबर से कैंसिल आउट करूं जिससे मैं उसका स्क्वायर रूट निकाल सकूं, तो 2 से कैंसिल आउट करूं। 25 ऐसा नंबर मिलेगा जो आसानी से स्क्वायर रूट किया जा सकेगा जिसका। ऐसे ही मैं नीचे 2 से कैंसिल आउट करूंगा। नीचे हमें फाइनली देखने को मिलेगा 12 36, ऊपर देखने को मिलेगा 25, 25 और 36। 2 से ऊपर नीचे कैंसिल आउट किया। 2 से 50 कैंसिल आउट किया, 2 से ये 24 कैंसिल आउट किया, तो नीचे तो हो जाएगा 3 गुणा 12 जिसे हम 36 कह सकते हैं। फाइनली हमारे पास देखने को मिलेगा एस ए एस बी इजिकल टू 25/36। इसका तो आसानी से स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है। 5/6 होगा, 5/6 होगा, जिसे हम 5/6 कह सकते हैं। अब इसमें से हमें एक पार्ट की स्पीड पता है, 5 बराबर पता है। 5 बराबर कितना है, 45 है। कितने का मल्टीप्लाई किया, 9 टाइम्स किया। इसका भी हम 9 टाइम्स करेंगे तो हमारे पास जो स्पीड देखने को मिलेगी 55 किलोमीटर पर आवर देखने को मिलेगा। यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा 55 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन देखने को मिलेगा हमें थर्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोशिश करें आप खुद से सॉल्व करने की।
चलिए मैं कोशिश करता हूँ। समान लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां एक टेलीग्राफिक एक खंभे को 10 सेकंड और 15 सेकंड में पार करती हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है तो ये एक दूसरे को पार करने में विपरीत दिशा में कितना समय लेंगे। सबसे पहले ये एक टेलीग्राफिक पोस्ट को पार करती हैं। एक रेलगाड़ी है ये जो एक टेलीग्राफिक पोस्ट को 10 सेकंड में पार कर जाती है, जिसकी खुद की लंबाई 120 मीटर है। तो आपको लेंथ पता है, आपको समय पता है, तो आसानी से स्पीड निकाल सकते हैं। और सेकंड केस भी ऐसे दे रखा है कि एक उतनी ही लंबी रेलगाड़ी एक टेलीग्राफिक पोस्ट को 15 सेकंड में पार करती है। तो यहां से दोनों की फर्स्ट हम स्पीड निकालेंगे। स्पीड निकालेंगे तो इस ट्रेन की स्पीड देखने को मिलेगी। लेट में इसकी स्पीड मान लेता हूँ ऐसे 120/10, जिसे हम कह सकते हैं 12 मीटर पर सेकंड। उसी तरीके से अगर यहाँ पर स्पीड निकालेंगे तो एस भी इसकी मैं स्पीड मान लेता हूँ 120/15, 15 छक्के 90, 15 17 105, 15 8 120, 8 मीटर पर सेकंड। अब इन दोनों ट्रेनों को हमें विपरीत दिशा में पास आउट कराना है, विपरीत दिशा में ट्रेवल कराना है। इस तरीके से कुछ मूव करेंगे। इसकी भी लंबाई 120 मीटर है, इसकी भी लंबाई 120 मीटर है। स्पीड भी पता है, इसकी 12 मीटर पर सेकंड है और इसकी 8 मीटर पर सेकंड है। अरे हमारे को तो डिस्टेंस भी पता है, स्पीड भी पता है, तो आसानी से हम टाइम को फाइंड आउट कर सकते हैं। डिस्टेंस हमेशा जुड़ती है, 120 और 120 240 मीटर। विपरीत दिशा में चालें जुड़ती हैं, 12 और 8 कितना होगा, 20 होगा। ऐसे अगर हम कैंसिल आउट करेंगे 20 से, 240 को अगर हम 20 से कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे को देखने को मिलेगा 12 सेकंड। ऑप्शन देखने को मिलेगा हमें थर्ड। बढ़ती है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोशिश करें आप खुद से सॉल्व करने की। चलिए मैं कोशिश करता हूं। दो रेलगाड़ियां हैं जिनकी लंबाई 150 मीटर और 120 मीटर है। ये विपरीत दिशाओं में एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करती हैं। ये दिन में से एक रेलगाड़ी की जो कि दूसरी रेलगाड़ी है उसकी चाल दे रखी है 43.2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहली रेलगाड़ी की गति क्या है। हमको गिवन है दो रेलगाड़ी हैं जिनकी लंबाई दे रखी है, हमको 150 मीटर और 120 मीटर। अब ये एक दूसरे को 10 सेकंड में पार कर जाती हैं और एक की स्पीड भी दे रखी है, सेकंड रेलगाड़ी की स्पीड भी दे रखी है 43.2 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी स्पीड पूछिए। हमें डिस्टेंस पता है जो कि टोटल दोनों ट्रेनों की लेंथ होगी, टाइम भी पता है, तो दोनों की हम एक साथ कंबाइन में रिलेटिव स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। और रिलेटिव स्पीड में से हमें एक पार्ट पता है तो दूसरे पार्ट को भी हम फाइनली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट मैं एज्यूम करता हूं फर्स्ट ट्रेन की स्पीड ऐसे एस ए प्लस के 43.2 विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती हैं। ये तो स्पीड रही। डिस्टेंस अपॉन टाइम 150 और 120, 150 और 120 200, 270 फाइनली 270/10। ऐसे अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे को देखने को मिलेगा 27 मीटर पर सेकंड। लेकिन हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में जो स्पीड दे रखी है, जो हमने रखी है, वो किलोमीटर प्रति घंटे में और राइट हैंड साइड में मीटर पर सेकंड में। ऐसा नहीं हो सकता है। मीटर पर सेकंड को फाइनली हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, इसकी सिचुएशन के हिसाब से हम किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करेंगे। 18/5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से 27 कटेगा 5 25, कैरी 2, 4 टाइम्स जाएगा 5 20, 5.4। फाइनली एस ए 43.2 इजिकल टू 18 का 5.4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 18 चौको 72, कैरी 7, 18 पंजे 90, 57.2 किलोमीटर पर आवर। कंडीशन फुलफिल होगी, दोनों साइड में किलोमीटर प्रति घंटे में होगी। अब ऐसे की वैल्यू हम फाइंड आउट करनी है तो इसको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। एस ए इजिकल टू 97.2 माइनस के 43.2, 2 में से 2 जाएगा, 0 बचेगा हमारे पास, 0 बचेगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ पे डेसिमल लगाता हूँ, और 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा। फाइनली हमारे पास स्पीड जो देखने को मिलेगी वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा देखने को मिलेगी। ऑप्शन देखने को मिलेगा हमें फर्स्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
आपको अगर ऐसे क्वेश्चनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो मैं आपको इतनी डीपली, इतनी अच्छे तरीके से हर कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कराने की कोशिश कर रहा हूं जिससे आप आसानी से समझ सकते हो, कोई इशू नहीं होना चाहिए। और आप शॉर्ट ट्रिक करते रहते हैं, शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होती है। अगर आप कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं तो आप जो पूरा सॉल्यूशन करते हैं उसमें से आप स्टेप कुछ स्किप कर दें, वही शॉर्ट ट्रिक होती है। अगर आपको ज्यादा शॉर्ट ट्रिक भी दे दी जाए तो आप उन्हें नहीं लर्न कर सकते हैं, आपको बेसिक को जानना ही जानना होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कोशिश करें आप खुद से सॉल्व करने की। चलिए मैं कोशिश करता हूं। दो रेलगाड़ियां दे रखी हैं जिनकी लंबाई 108 मीटर और 112 मीटर है, समांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर दौड़ रही हैं। एक की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरी गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे। अगर आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन में समझ रखते हैं तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। हमको डिस्टेंस दे रखी है, हमें स्पीड दे रखी है, तो आसानी से टाइम को फाइंड आउट कर सकते हैं। 108 और 112, 220, लेंथ तो हमें देखने को मिलेगी 220। मैं आपको यहाँ पे डायग्राम नहीं बनाता हूँ, डायरेक्ट करता हूँ, ऐसे ही आपको स्टेप स्किप करने होंगे। 54 और 45, 549, 549, 99 किलोमीटर पर आवर, 99 किलोमीटर पर आवर। ऐसा नहीं हो सकता कि जब आपके पास डिस्टेंस मीटर में हो उस समय पर स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में हो। अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस आपको स्पीड को भी मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। तो इसको मैं मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई किया, 18 कहाँ पहुंचेगा, फाइनली ऊपर पहुंचेगा। 11 से मैंने 220 को काटा तो 20 बार कटेगा, ये 9 टाइम्स कटेगा। 9 से 18 काटा 2 टाइम्स, 5 चौक 20, 20 5 से काटा 4 टाइम्स, 4 का आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली आपको आंसर देखने को मिलेगा 8 सेकंड ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको थर्ड। कोई इशू नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कोशिश करें आप खुद से। आज जो मैं ज्यादातर क्वेश्चन करा रहा हूं इनमें रिलेटिव स्पीड कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड है। आप रिलेटिव स्पीड कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझें, आप आसानी से कर पाएंगे। मैं आपको वर्बली बता दूं, रिलेटिव स्पीड जब भी लागू होती है जब दो ऑब्जेक्ट एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं, और दो ऑब्जेक्ट मूव करेंगे जब भी रिलेटिव स्पीड देखने को मिलेगी। सिंगल ऑब्जेक्ट वहां पर केवल स्पीड होती है। चलिए इस क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व करता हूं। ए तथा बी, ए और बी 20 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ए 4 किलोमीटर प्रति घंटा और बी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकता है। 7 बजे एक दूसरे को चलना शुरू करते हैं तो वे कब मिलेंगे। हमको दे रखा है कि 2 पॉइंट मान लीजिए, ये मैंने पॉइंट मान लिए, जो कि जहां पर ए और बी खड़े हुए हैं, जिनके दोनों के मध्य की दूरी दे रखी है 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर। अब दोनों 7 बजे से चलना शुरू करते हैं। इधर से भी ये 7 बजे चलता है, इधर से भी 7 बजे चलता है। इधर ए खड़ा हुआ है, इधर बी खड़ा हुआ है। ए की हमें स्पीड दे रखी है जो कि 4 किलोमीटर पर आवर है, 4 किलोमीटर पर आवर है, 4 किलोमीटर पर आवर है। और बी की भी स्पीड दे रखी है 6 किलोमीटर पर आवर। स्पीड दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है, तो आसानी से हम टाइम को फाइंड आउट कर सकते हैं। 20 विपरीत दिशा में चलते तो 4 जुड़ी जाती है, 6 4 10। इधर हमें टाइम देखने को मिलेगा 2 आवर्स, यानी कि दोनों एक साथ चलेंगे तो 2 घंटे बाद आपस में मिलेंगे। लेकिन हमें तो ये भी दे रखा कितने बजे से चल रहे हैं, तो हम ये भी निकाल सकते हैं कितने बजे जाके मिलेंगे। 7 बजे से दोनों चल रहे हैं, 2 घंटे तक ट्रेवल किए हैं, तो 9 बजे जाकर वो आपस में दोनों मिलेंगे 9 AM। ऑप्शन देखने को मिलेगा हमें थर्ड। आशा करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। नेक्स्ट मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।